हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अच्छा और यूज़फुल वीडियो जो आपके बहुत काम आने वाला है। ये मैंने काफ़ी लोगों की डिमांड पे बनाया है। तो देखिए, ये है मेरा पुराना सूट जो मेरे किसी भी काम का नहीं है क्योंकि टेलर ने इसको छोटा बना दिया था। अब मैंने सोचा कि इसका मैं क्या करूँ। आप लोगों के पास भी ऐसे सूट होंगे, बहुत सारे होंगे जो आपके किसी काम के नहीं है, और ख़ासकर आपकी छोटी बेटी है तो आप ऐसे सूटों को, जो थोड़े अच्छे सूट हैं, हैवी हैं और जिसे आप वेस्ट नहीं करना चाहते, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा आइडिया लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। जैसे आपके पास जो भी पुराना सूट हो और आपकी छोटी बेबी है 4 से 5 साल की, 6-7 की भी चलेगी, तो उसके लिए आप जो आपका सूट है वो सूट आप अपनी बेबी का सूट बना सकते हो। बनाना कैसे है, कटिंग कैसे करनी है, स्टिचिंग कैसे करनी है, वो मैं आपको कटिंग इस वीडियो में बता दूंगी और स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि कैसे करते हैं। तो देखिए, ये हमारा लहंगा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें लेनी है जो हमारी छोटी बेबी है उसके लहंगे की साइज। तो मेरे पास लहंगे के लिए साइज है ये, देखिए। हम इसकी साइज़ लेंगे। अगर आपके पास ऐसा नाप है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप अपनी बेबी का नाप भी ले सकते हो। जैसे कि मैं आपको देखो एक बार नाप लेके बता देती हूँ, नॉर्मल थोड़ा सा। देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आप लोगों का, फटाफट वीडियो को। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो पे, इस चैनल पे बहुत ही अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं। देखिए, इसकी हाइट है 21 मान के चलो आप। लहंगे की लंबाई है 22, ठीक है। और लहंगे का जो नेफा है वो भी 22 ही होगा, नेफा है वो भी 22 है, ठीक है। ये हमारा लहंगे का हो गया। तो लहंगे की हम लंबाई कैसे लेके चलेंगे, हम इसमें से कट कर लेते हैं लहंगे की लंबाई। अब चाहो ना तो, बेबी ज़्यादा छोटी है ना, तो आप चाहो ना तो ये 3 कलियों में ही उसका लहंगा बना सकते हो, कि 4 कलियों में ज़्यादा हैवी हो जाएगा, बाकी वो वेस्ट जाएगा, तो आप 4 कलियाँ भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये है, मर्जी इस पे लगी हुई है। तो हम जो ऊपर का है वो लेंगे, जैसे लहंगे की लंबाई 22 थी ना, तो हम लेंगे 21, क्योंकि 1 इंच से हमारा नेफा लग जाएगा। और आप चाहो तो 22 ले सकते हो, बच्चे बढ़ते रहते हैं, उसे अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। मैं लूँगी इसे 21.5, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे नहीं कट करना है, इसको जैसे 21.5 यहाँ पे है, यहाँ पे निशान लगाना है, फिर 21.5 यहाँ पे है तो यहाँ पे निशान लगाना है, फिर ऐसे आपको चारों कलियों में से निशान लगाते हुए वो लेना है, यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे लगाना है, ठीक है। निशान लगाने से पहले एक बार आप ये चेक कर लेना कि जो नीचे ऊपर से है ये लहंगा, ये बराबर तो है ना, कम ज़्यादा ना हो। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमें लास्ट में से देखना है यहाँ से कितना है, यहाँ से 21.5 है, यहाँ पे निशान लगाना है, ठीक है। ये हमने कंप्लीट 21.5 निशान लगा लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। देखिए, अगर आपके पास नॉर्मल कॉटन के सूट है वो यूज़ मत करना, आपके पास कोई हैवी और सुंदर सूट है ना, उसको आप अपने बेबी का सूट बना सकते हो, और पहनने के बाद भी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ऐसे बनाया हुआ, बहुत शानदार लगेगा, ठीक है। अगर ऐसे कोई वर्क का काम हो तो देख के कट करना, क्योंकि कैंची भी खराब होने के चांसेस रहते हैं ऐसे वर्क में, ठीक है। तो देखिए, ये हमने लहंगे की लंबाई कट कर ली है। ठीक है, ये हमारा कट हो गया लहंगा। अब इसमें सिर्फ नेफा लगाना बाकी है, जो आप यहाँ से कलियों में प्लेटें डाल डाल के नेफा लगाना है। ऐसा वर्क हो तो उसको आप हटा लेना, क्योंकि मशीन और कैंची दोनों खराब होने के चांस रहते हैं इसमें। ये हमारा लहंगा हो गया। जी, हमारी कुर्ती है, देखिए, ठीक है। देख, आपको दिख रही होगी इसकी सिलाई कैसे कर रखी है। तो कुर्ती में से जो भी एक्स्ट्रा है काम, एक बार के लिए हम वो कट कर लेंगे। से यहाँ से ये एक्स्ट्रा है
तो ये हमें कट कर लेना है नीचे से, और यहाँ से नीचे वाला भी कट कर देना है। ठीक है, अब देखिए, फिर हमें देखनी है जो कुर्ती है उसकी हाइट कि कितनी है। आपके पास नाप है तो ठीक है, नहीं आप बच्चे का नाप लेके कर सकते हो। कुर्ती की हाइट है हमारी 14 इंच, तो हम 15 लेके चलेंगे, 1 इंच ज़्यादा ही लेके चलेंगे। तो कुर्ती की हाइट हमारी 15 इंच है, तो हम इसे यहाँ से ऊपर से कट कर देंगे। ठीक है, अब हम करेंगे इसे डबल फोल्ड। अब देखिए, बेबी के इसमें हमें शोल्डर चाहिए होंगे। शोल्डर मोस्टली छोटे बच्चों के 9 से 10 ही होते हैं, 10-11। तो इसमें हम देखेंगे कितने हैं शोल्डर। शोल्डर हमारे 10 हैं, तो 10 का हम हाफ ले लेंगे इधर से 5 इंच, 5 इंच इधर है, तो हम यहाँ से आधा इंच छोड़ के 5.5 इंच नीचे की साइड ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम 1 इंच की गोलाई देंगे इसमें। ठीक है, ये हमारा 10 इंच है, 9 इंच है, तो यहाँ से हम इसे 5 इंच लेके चलेंगे। तो 5 इंच पे हमें चाक कट करनी है नीचे से। नीचे से ध्यान रखना, चाक हमारी 5 इंच की होती है छोटे बच्चों की। ये 3, 4, 5 साल की बेबी तक के आराम से आ जाएगा। यहाँ से हमें इसे थोड़ा सा कट करना है। देखिए, ये हमारी चाक कट हो गई। इसे हमने इधर से कट कर लिया। ये हमारे आर्म होल कट हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारी कुर्ती कट हो गई इधर से, देखिए। ओके, अब हम कट करेंगे इसका गला। चाक हम एक बार इस सीने के अकॉर्डिंग करेंगे। जो हमारी चाक है, अगर हमारा सीना 22 है तो चाक हमारी होगी सामने की, चाक नहीं, सामने का फ्रंट की जो चौड़ाई है ये वाली, ये होगी हमारी 11। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो 12 भी मान के चले तो यहाँ से ये हमारी होनी चाहिए 6 से 7 है, तो इसको हम थोड़ा कम कर लेंगे इधर से, क्योंकि फिर बाद में बहुत चौड़ी हो जाएगी आगे से। चाक हम बराबर लेके चलेंगे, जो हमारा सीना है उस अकॉर्डिंग हमारी चाक होगी। ठीक है, हो गई हमारी चाक। अब देख, अब आ गया कुर्ती का लुक। से हम करेंगे फोल्ड, और इसमें से हम कट करेंगे गला। छोटे बच्चे का गला मोस्टली, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, 3 साल की बेबी होती है, उनके 6 से 7 इंच का गला कट होता है, 6 इंच का गला कट होता है। लेकिन हमें इसमें काचली का लुक देना है आगे, तो हम 7 इंच का गला कट करेंगे। काचली का लुक अगर थोड़ा सा ज़्यादा दे दोगे तो गला वैसे ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, इसको हमने ऐसे सेट किया। गले की लंबाई जो है वो हमें 7 इंच लेनी है, क्योंकि ऊपर से थोड़ी सी सिलाई में आ जाएगा, इसलिए थोड़ा गला छोटा हो जाएगा। इधर से हमें लेना है 1.5 इंच, और इधर से हमें लेना है यहाँ से 2.5 इंच के ऊपर, 2.5 इंच के ऊपर लेना है हमें 3 इंच। ठीक है, तो हम इसको अब कट कर लेंगे गले को।
ये कुर्ती और कहाँ पे गई? ये हमारी कुर्ती कट हो गई। अब इसके बाद बची क्या, हमारी बाजू। बाजू देखिए, बाजू हम करेंगे लहंगे में से कट। ठीक है, अगर आपके पास कासली में से कट तो होगी नहीं इसकी बाजू, क्योंकि कासली की बाजू बहुत छोटी पड़ जाएंगी, तो आप बाजू को लहंगे में से कट करो। बाकी आप करना चाहो ना तो ये वाली चीज़ यहाँ से निकाल के इससे भी कर सकते हो, लेकिन मैं तो यही कहूँगी लहंगे में से कट कर लो आप बाजू। लहंगे में जो कपड़ा है, लहंगे का नेफा या आप ऐसे कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, बाजू की लंबाई कितनी है वो हम एक बार देख लेंगे। बाकी आपके पास अगर नहीं है तो आप बच्चों का नाप लेके देख सकते हो। बाजू की लंबाई है 7 इंच, तो 7 इंच हम इसे कट कर देंगे। 7.5 हम लेके चलेंगे। साढ़े 7 हम लेके चलेंगे और इसको हम ऐसे गोलाई देते हुए जैसे हम सूट की बाजू कट करते हैं कट कर लेंगे। आगे से भी थोड़ा बराबर कर देते हैं और जो साइड से है उसे हम कट कर देते हैं। अगर आपको इसमें मगजी इसी की सूट की लगानी है तो आप इसकी मगजी खोल भी सकते हो। मैं इसमें मगजी अलग लगाने वाली हूँ, क्योंकि इसके ओढ़ने में 3 कलर है, उसी में से एक मगजी लगाने वाली हूँ इसकी कुर्ती में। बाकी लहंगे में अलग लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे इसमें अलग लगी हुई है ऐसे ही मैं इसमें कुर्ती में अलग लगाऊंगी। और बाकी जो मैंने कुर्ती के नीचे से कट की, अगर आप सेम लगाना चाहते हो तो कुर्ती की पूरी मगजी खोल के सेम भी लगा सकते हो। ठीक, तो ये हमारा पूरा बेबी का जो पोशाक है वो कट हो गई है। और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए, अच्छी सिलाई, मतलब इसकी सिलाई का भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। खमा गणेश।